हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। सबसे पहले बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लेकिन अभी 17 जुलाई को सीबीआई वाले केस की सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित है, यानी अरविंद केजरीवाल को अभी रिहाई के लिए लंबा इंतजार करना होगा। अब दिल्ली दरिया बने या दिल्ली का कोई और दर्द हो, सारी राजनीति अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। सवाल है कि क्योंकि कैबिनेट बैठक नहीं हो पा रही है, नई योजनाएं लागू करने में देरी हो रही है, चूंकि दिल्ली की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है, तो आखिर दिल्ली किसके भरोसे है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी से जुड़े एक मामले में जमानत मिल गई। आम आदमी पार्टी ने इसे अपनी जीत की तरह बताया। वहीं दिल्ली की जनता अलग अलग संकटों को लेकर परेशान है, चाहे लगातार हो रही बारिश से बढ़ती परेशानी हो या फिर दिल्ली की पुरानी कोई समस्या हो। बच्चा भी परेशान है, हम लोग भी परेशान है। इतना पानी में रह के हम लोग के बहुत परेशानी हो रहा है। पानी न मिलेगा तो इंसान खाना बगैर तो रह सकता है, पानी बगैर रह सकता है। यहाँ पे बारिश का डैमेज हो जाता है तो हमेशा भरता है, मतलब हाँ ये ओवरफ्लो होता है ना, सीवर आगे आगे ओवरफ्लो होता है। हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही और पिछले 8 साल से ये प्रसादी गली है जो इतना भर के जा रही है। बच्चों को चोट लग रही है, छोटे छोटे बच्चों को चोट लग जा रही है। अब हम मल्लम पट्टी कब तक कराते रहेंगे उनकी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच भी सियासी घमासान आम लोगों की जिंदगी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इस बीच कुछ अहम सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहे हैं? सवाल नंबर 2, दिल्ली की देखभाल कैसे हो रही है? सवाल नंबर 3, बाढ़ के हालात से दिल्ली बेहाल, फिर तैयारी क्या है? सवाल है कि क्या दिल्ली की परेशानी से बड़ी किसी राजनीतिक पार्टी की चिंता अपने नेता की है? क्योंकि दिल्ली में बुजुर्गों को 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही, फ्री वाईफाई भी बंद है, सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी भी बंद है, सड़कों की मरम्मत का काम भी रुका हुआ है। गर्मी में पानी के लिए तरसते लोग अब नालों की साफ सफाई के लिए परेशान हैं। 90 दिन से कोई बैठक भी नहीं हुई है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी जंग जारी है। लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कि ये गुमराह करने की बात है। आज कोई राहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिली। देश में इस बात की चर्चा है कि जिसको चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मुकदमों के अंदर फंसाती है। मुकदमों में फंसाने के बाद अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डाला जाता है। जेल में डाल के उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है। किसी एक केस में अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराध मुक्त हो गए। दरअसल चुनाव के दौरान जिन शर्तों पर केजरीवाल की रिहाई हुई, उन्हीं को ध्यान में रखकर इस बार भी जमानत मिली। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद प्रभावशाली है और कोर्ट सीएम बने रहने पर कोई निर्देश नहीं दे सकता। जाहिर है फिलहाल कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल जब तक चाहे मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। सवाल ये भी है कि वाकई दिल्ली की फिक्र किसी को है या